कि हम जो है सो हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है सो बीफ जो कटिंग हो रहा है देश में उसको हम बंद करेंगे। आज पता है, आज भाजपा गवर्नमेंट सबसे चंदा गाय काटने वाला एथी से ले रही है। ये मजदूर काफ़ी आहत हैं। जो जी राम जी जो नामांकन किए हैं मोदी जी, ये सिर्फ नाम बदलने में माहिर हैं, काम इनका कुछ भी नहीं है। तो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, एनटीपीसी, मगध, आम्रपाली, लेकिन लोकल लोगों को एक भी जो है सो रोजगार का व्यवस्था नहीं हो पाया है सरकार की। तो केंद्र सरकार की योजना धरातल पर एक भी नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है। कुछ भी योजना वैसा नहीं है जो केंद्र सरकार का चले। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और यह बात हर वह व्यक्ति गांव घर में चर्चा करते हुए दिखाई देता है। राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता भी इस बात को कहते थकते नहीं हैं और द जनसभा की टीम इस वक्त उन्हीं गांवों में जा करके गांव घर के लोगों से बातचीत कर रही है। राजनीतिक दलों से जुड़े हुए समाज के जो अगुवा हैं, गांव घर के जो जमीनी तौर पर काम करते हैं, वैसे लोगों से समझने की कोशिश कर रही है कि गांव घर की परिस्थितियां कितनी बदली है, कैसे गांव घर के लोगों का जीवन कट रहा है, नौकरी रोजगार की क्या स्थिति गांव घर में है, राजनीतिक विषयों पर क्या कुछ चर्चा होती है और केंद्र से लेकर के राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन उस गांव तक कितना पहुंचा है। झारखंड में अब वह सरकार है जो कहती है कि यह दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, यह सहायों की सरकार है, अल्पसंख्यकों की सरकार है। वो सरकार कैसा काम कर रही है, हमारे साथ आज इस विशेष बातचीत में जब हमारी टीम टंडवा प्रखंड पर पहुंची है जो चतरा जिले में पड़ता है और उसी जिले के इस प्रखंड में धनगढ़ा पंचायत है और उस पंचायत के झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए जो चतरा जिले के सचिव हैं, चंद्रदेव साहू नाम है इनका, सीधा जुड़ते और बातचीत करते हैं। दादा, आज हम लोग धनगढ़ा पहुंचे हैं, एक गांव है ये, क्या है इस धनगढ़ा के लोगों की परिस्थितियां, कैसे यहाँ के लोगों की जीवन जो है वो कट रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को नववर्ष के आने वाले नववर्ष के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं और झारखंडी जोहार करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं और गांव का जो परिवेश है वो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन रोज़गार के मामले में जो गांव है वो अभी भी पिछड़ा है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब से अब वह सरकार झारखंड में बना है, लगातार दूसरी टर्म कुछ विकास का गति देखने को मिल रहा है। जैसे बहुत सारे पहले जो पेंशन जो है सो सर्वजन पेंशन नहीं था, अभी सर्वजन पेंशन है। सारे जो वैसे असहाय लोग हैं उनको बिना झिझक के तुरंत पेंशन बहाल हो जा रहा है। मैया सम्मान योजना जो झारखंड सरकार दे रही है उससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वो सशक्त हो रहे हैं और लोगों का काम भी आ रहा है। और बहुत सारे योजनाएं झारखंड सरकार का जो चल रहा है वो महत्वाकांक्षी योजना लोगों तक जा रहा है और काम दिख रहा है। बात रही केंद्र सरकार की, भी योजना वैसा नहीं है जो केंद्र सरकार का चले। यहाँ धनगढ़ा के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, कैसे उनका जीवन बसर चलता है, कैसे लालन पालन यहाँ के लोगों की होती है? धनगढ़ा का मैं बता दूं कि यहाँ का मुख्य जो पेशा कृषि है, कृषि आधारित ये पंचायत है। यहाँ पे सारे लोग कृषि पे निर्भर हैं। कृषि का जब समय समाप्त हो जाता है तो लोग पलायन करते हैं, लोग बाहर जाके काम करते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, एनटीपीसी, मगध, आम्रपाली, लेकिन लोकल लोगों को एक भी जो है सो रोजगार का व्यवस्था नहीं हो पाया है, जिससे काफ़ी लोगों का यहाँ पे दुर्दशा है। लोग मजदूरी भी करते होंगे यहाँ पर, खेतों में जा कर के दूसरे के यहाँ पर काम करते होंगे, ट्रैक्टर चलाते होंगे। वैसे में केंद्र सरकार ने एक नया बिल लेकर के आई है, वो बिल है बीबी जी राम जी बिल, जो पहले मनरेगा के तौर पर जाना जाता था और देश के विकास के लिए, देश के उत्थान में जिन मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी, उन मजदूरों के लिए वह मनरेगा एक रीढ़ हुआ करता था।
उस बिल को लेकर के गांव घर के लोगों के बीच में, मजदूरों के बीच में क्या चर्चा हो रही है, क्या कह रहे हैं मजदूर? मजदूर काफी आहत हैं। जो जी राम जी जो नामांकन किए हैं मोदी जी, ये सिर्फ नाम बदलने में माहिर है, काम इनका कुछ भी नहीं है। मनरेगा एक ऐसा योजना, गारंटी योजना है कि लोगों को जब भी जरूरत पड़े तब वो अपना एक आवेदन लगाए और वो 15 दिन के अंदर उसको काम मुहैया होता था। काम मुहैया नहीं होता था तो मजदूरी भत्ता मिलता था, कि जो है सो बैठे बैठे भत्ता मिलता था। लेकिन ये केंद्र सरकार जो योजना बदल के जो लाई है, इसमें जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होगी, राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। जियो टैग केंद्र सरकार के माध्यम से होगा, राज्य सरकार को नहीं इसमें कोई रोल है। केंद्र सरकार अगर यदि चाहेगी कि हम धनगड्डा पंचायत में योजना देंगे तो दे सकते हैं, अन्यथा अगर यहाँ अति आवश्यक है, लोग रोजगार से जूझ रहे हैं, फिर भी जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तब तक योजना यहाँ नहीं मिलेगा। ये केंद्र सरकार का नीति है। बापू जी का पूरे देश में 80 जगह प्रतिमा लगा हुआ है, पूरे विश्व पटल पे नाम है, लेकिन इन लोगों ने नाम को बदल के और ढोंग रचते हैं कि बापू जी के स्मारक पे जाएंगे सिर्फ माथा टेकेंगे। उनका नाम को इन लोग मिटाने पे तुले हुए हैं। हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक है, ये सीधा तौर पर है। राम जी सब सनातनी के, हम भी सनातनी हैं, हम भी जो है सो भगवान राम का जो है सो मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम भगवान राम जी का नली गली में सीमित कर दें। अरे उनका आस्था मंदिर में है, दिल में है, मंदिर में पूजा होता है। उनको आप बोर्ड लगवाइएगा, क्या बोर्ड उसमें मनरेगा में बोर्ड लगता है कि जो है सो क्या है योजना है, सारा चीज उसका बोर्ड चलता है। वो बोर्ड में क्या लिखेंगे, बेबी राम जी, बताइए। ये तो सोचने वाली बात है। अरे नाम आप बदल के क्या, आप विकास कीजिए ना। आप सरकार बनाए, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर एक साल, ये बोल के आप आए सरकार में। आप जो है सो बोले कि हम जो है सो 15 लाख खाता में पैसा देंगे, ये बोल के आप आए। आप ये बोले कि हम जो है सो हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है सो बिप जो कटिंग हो रहा है देश में उसको हम बंद करेंगे। आज पता है, आज भाजपा गवर्नमेंट सबसे चंदा गाय काटने वाला एथी से ले रही है। ये देश के दूसरे नंबर पे स्थापित कर चुकी है, इतना चंदा ये जो है सो ले लिए है। तो आप तो सिर्फ जो बोले हैं, आप अपना सारा वादा को फेल कर दिए। आप जो है सो पूरे सिस्टम को तार तार कर दिए हैं। सिर्फ इनका है कि अपना सूट चेंज करना है और नाम चेंज करना है, विकास के नाम पे जीरो है। हम आपके यहाँ पर घूम रहे थे, कुछ मजदूरों से बातचीत कर रहे थे जो कल तक मनरेगा में काम किया करते थे। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत डरे हुए हैं, अब पता नहीं नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तक तो हम लोगों से सभी चीज़ें छीन ली गई है। अब ऐसे में फिर से जो नाम बदल गया है उससे हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं। क्या इसकी सच में ये जो है यहाँ पर स्थिति है, लोग इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने तो बताया कि जब तक यहाँ पे केंद्र सरकार का टीम जियो टैग नहीं करेगी तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। मैंने तो पहले ही बताया कि वो केंद्र सरकार चाहेगी तो वो जो है सो योजना आपके यहाँ आएगा। और ये आपको आपने आने मोदी जी का ये मंशा है कि इस योजना को हटा देना है, मनरेगा सिस्टम को ही हटा देना है। इन अभी देखे, पहले था कि ये सारा योजना केंद्र सरकार से संचालित होता था, अभी 60-40 वाला योजना ला दिए। 60% जो है सो राज्य सरकार को देना है, 40% 60% जो है सो केंद्र सरकार को देना है। जबकि ऐसा नहीं था। पहले से मनरेगा में झारखंड सरकार के पास केंद्र सरकार से 1500 रुपया करोड़ जो है से 1500 करोड़ बकाया है मनरेगा का। ये लोग सिर्फ जो है सो अपना मोनोपोली को सीधा करने में लगे हुए हैं, रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि ये जो हमारा क्षेत्र है धनगड्डा वो कृषि प्रधान देश है, लोग खेतों पर निर्भर है, तो किसानों के लिए जो समुचित व्यवस्था झारखंड बनने के 25 वर्ष की बात हो या फिर आज़ादी के 76 वर्ष की बात हो, किसानों के लिए वो समुचित व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं क्या पहुंच पाई है जो उनको ज़रूरत है? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंच पाई है। अभी तक बहुत सारे सुविधाएं, कृषि यंत्र का जो भी है, वैज्ञानिक सिस्टम से कृषि खेती होना, बहुत सारे नल जल पानी का स्रोत को बहाल होना, खेत में बिजली जाना, ये सिस्टम से अभी वंचित है। धीरे धीरे जो है सो ये अभी आपको जब मनरेगा के तहत हम बताना चाहेंगे कि अभी हमारा जो खुद का पंचायत है, मनरेगा के एक ऐसा योजना था जिससे लोग आसानी से जो है सो कुआं वगैरह बहुत सारा चीज करा के
जो है सो जल स्रोत को जो है सो ऊपर किया है, जल परत को ऊपर हुआ है, तो खेती करने में आसानी हो रहा है। लेकिन अभी भी जो है सो बिजली से काफ़ी समस्या है। अभी भी कृषि यंत्र सिस्टम से बिजली अभी बहाल नहीं हुआ है। हम लोग ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार से कि बिजली का जो है सो व्यवस्था बने, ताकि किसान जो है सो लाभान्वित हो और आसानी से अपना जो है सो जीविकापार्जन कर सके। ये टंडवा प्रखंड का क्षेत्र पड़ता है। जी, ये एक ऐसा प्रखंड है जहाँ पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल परियोजना सीसीएल का है, जिसे लोग अम्रपाली कहते हैं, मगध कहते हैं और बहुत सारा नाम जो है दिया गया है। तो उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को किस तरह से पहुँच पा रहा है? कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। सिर्फ़ फ़ायदा में बोलिए तो डस्ट मिल रहा है आम जनता को। आम जनता सिर्फ़ ड ड डस्ट झेल रहे हैं, बाहरी लोग मालामाल हो रहे हैं। यहाँ के लोकल लोगों का कोई रोज़गार नहीं है, सब बेबस हैं। सब बेबस है। सब है, सिर्फ यहाँ पे एक्सीडेंट हो ये भी रहा है। प्रभावित एकदम हम लोग पूर्ण रूपेण प्रभावित हैं। आप देख सकते हैं कि चौबीसों घंटा गाड़ियाँ चलती है। अभी जब से ये माइंस खुला है, लगभग 2000 लोगों का मृत्यु हो गया है। हम लोग राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं। जब रोड में आते हैं तो प्रशासन और पब्लिक दोनों से बकझक होता है, झड़प होता है। हम लोगों ने बहुत जल्द इसका आंदोलन भी करने वाले हैं कि एक निर्धारित मुआवजा नीति बने, ताकि जो है सो प्रशासन के साथ या फिर जो परिजन, जो पीड़ित परिवार है, उनके साथ जो है सो अनदेखा नहीं हो, एक सम्मानजनक राशि मिले, ताकि जो है सो अपना जीविका को पार्जन कर सके। ऐसा हम लोगों ने बहुत जल्द एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो है सो सड़क को बंदी करेंगे। मैंने तो बताया है कि हम लोग सड़क पे उतरते हैं तो अभी भी सड़क का जाम का 4-4 केस हम खुद झेल रहे हैं। हाँ। कि लोगों का मुआवजा दिलाने में जो है सो प्रशासन से बकझक होता है, झड़प होता है, वीडियो बनता है, तो उन लोगों ने नामचीन चेहरा को उन लोगों ने केस कर देता है। ये तो बताया, ये तो है परेशानी। ये चीज़ को परेशानी से दूर करने के लिए ही हम लोग बिना कोई घटना घटे हम लोग सड़क पे उतरेंगे, और हम चाहेंगे कि ये कोई दल का मामला नहीं। ये इसमें कोई भी घटना घटता है तो कोई दल देख के नहीं घटता है, लेकिन इसमें सारे लोगों को आना चाहिए और एक ठोस निर्णय लेना चाहिए, ताकि जो है सो एक उचित मुआवजा मिले। दूसरी बात है कि हम लोग ये भी मांग करेंगे कि सारा गाड़ियाँ केरेडाड़ी ब्लॉक से जो भी कोल माइन से जो भी आ रही है, वो सारा गाड़ी इधर से ही आ रही है। अभी वो जो है सो रोड को बंद कर दिया गया है। तो हम लोग ये भी मांग किए हैं कि इस रोड में जो ओवरलोड हो गया है, जो रोड का क्षमता है, उस क्षमता से चौगुना पचगुना बढ़ गया है। तो यहाँ का जीवन मतलब अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जीने में मतलब अपना मृत अपने आप में घोषित कर रहे हैं कि हम लोगों को इससे बढ़िया मर जाना अच्छा है, लेकिन रोड में चलना अच्छा नहीं है। इस टाइप का दुर्दशा हो गया है। लगभग यहाँ पे प्रत्येक दिन 5000 गाड़ियां इस रोड से आवागमन हो रहा है। अभी ये तो नया एक आर है कि आपका एनटीपीसी जो है सो 18 किलोमीटर है एनटीपीसी आपका पकरी बरवाडी से, लेकिन उधर से नहीं ट्रांसपोर्टिंग करा करके आपको 100 किलोमीटर घुरा करके आपको कटकम दाग होते हुए, सिमरिया होते हुए पुनः एनटीपीसी कोयला लाया जा रहा है। इसको हम लोग एकदम घोर विरोध किए हैं और बहुत जल्द हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को भी खबर मिलेगा। आइएगा, देखिएगा और सहयोग कीजिएगा। गांव घर के विकास के लिए झारखंड की अबुआ सरकार से अगर सुझाव देने की बात हो तो क्या सुझाव दीजिएगा? अबुआ सरकार से हमारा आग्रह है, और हम लोग अबुआ सरकार का ही अंग है, साथी हैं, अबुआ सरकार से जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता देता हूं कि 25 वर्ष झारखंड अलग हुए हो गया है। 25 वर्ष में लगभग 18 से 20 साल भाजपा गवर्नमेंट यहाँ पे राज की है। आपका 2 टर्म आपका जेएमएम का पूर्ण रूपेण सरकार है। अभी जो फर्स्ट 5 साल रहा उसमें देश पूरा महामारी से झेला। आप खुद हम लोग झेल रहे हैं इस विषय को। उसमें थोड़ा विकास का गति कम हुआ। सीएम साहब को भी लगातार केंद्र सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया गया, जेल जाना पड़ा। लेकिन इस बार आप खुद देख रहे हैं, आप पूरे गांव में जा रहे होंगे तो काम आपको दिख रहा है। काम दिख रहा है। अच्छा, हेमंत सोरेन जी एकदम स्पष्ट तौर पर ये बात कहते हैं कि सरकार आपके द्वार के माध्यम से प्रशासनिक सेवा में कार्यरत, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सीआई हो, सबको गांव-गांव जाना है, लोगों के बीच में जाना है। तो क्या ये नौकरशाह लोगों के द्वार तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन करके निष्पादन कर रहे हैं? क्या हो रहा है? यही तो बहुत बड़ी बात है। पहले था कि आम जनता जो है सो ब्लॉक तक चक्कर लगाते थे। जब से अबुआ सरकार बना है, 2 बार जो है सो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला, और हर एक पंचायत में ये कार्यक्रम चला। जो भी जन समस्या था लोगों का, उनको जो है सो वो अपना समस्या को पंचायत पर ही जो है सो रखना है।
आपका बहुत सारे जो भी है, आपका मोटेशन नहीं हो रहा है, आपका पेंशन नहीं हो रहा है, विकलांग पेंशन नहीं हो रहा है, साइकिल नहीं है, या फिर मैया समान योजना का फॉर्म नहीं, बहुत जो भी है आपका ब्लॉक से रिलेटेड योजना था, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी योजना था, आपका सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम से लोगों ने अपना फॉर्म को फिलअप किया। और वो उसमें हम 100% तो नहीं बोलेंगे, चूंकि अफसर लोग का अभी 18-20 साल वाला जो चमड़ी मोटा हुआ है वो थोड़ा पिघलने में समय लग रहा है। तो समय लग रहा है तो धीरे धीरे जो है सो काम का गति मिल रहा है और लोग देख रहे हैं इसमें, तो आप भी देख रहे हैं। क्या क्या समस्याएं आपके नज़र में, आपके क्षेत्र में है, जिस पर सरकार को काम करना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए? हम लोग के क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या है कि जो है सो हम लोग डस्ट से झेल रहे हैं, ये एकदम बीमारी से ग्रसित लोग हो रहे हैं। जो व्यक्ति को जीना चाहिए 100 साल, वो व्यक्ति 60 साल में सीमित हो जा रहे हैं। किसी को टीबी बीमारी पकड़ रहा है, दमा पकड़ रहा है, बहुत तरह का बीमारियां जो है सो फैल रहा है। हम चाहेंगे गवर्नमेंट से कि जो है सो ये जो है सो केंद्र का योजना है, ये बंद भी होने वाला चीज़ नहीं, चूँकि ये इससे विकास आधारित ये सिस्टम है। लेकिन ऐसा सिस्टम बहाल हो ताकि लोग भी सुरक्षित रहे और राज्य का विकास भी हो और केंद्र का भी विकास हो। तो सीधे तौर पर आप सुन रहे थे चंद्रदेव साहू को। टंडवा प्रखंड का यह धनगढ़ा पंचायत है और इस पंचायत में यहाँ के लोग खेती पर जो है वो निर्भर है। ये विस्थापित क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन प्रभावित क्षेत्र जरूर है। और इस क्षेत्र से जो है एक मुख्य सड़क गुजरी हुई है जो टंडवा और सिमरिया प्रखंड को जोड़ती है। लोग यहाँ पर काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जैसा कि हमने पहले भी लोगों से बातचीत करके आपको बताया था कि 5 शाम को बजते ही छोटा बच्चा हो या फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, वो अपने घर में हो आकर के कैद हो जाता है। कैद होने के पीछे का बिल्कुल स्पष्ट कारण है कि हमारा बच्चा सुरक्षित, हमारे पिता, हमारे बाबा घर में आ जाए। हाईवा जिस तरीके से मनमानी रूप में यहाँ पर हाईवा को परिचालन करता है, ना तो उसको कानून का डर है, ना ही उसको न्यायपालिका का डर है। रोजगार के भी यहाँ पर काफ़ी अभाव है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर ऐसे शख्सियतों से लगातार हम मिलते रहेंगे और भारत की आत्मा गाँव की वैसे जन मुद्दों से, वैसी समस्याओं से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।